जो अब अभी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो इसी से सीक्रेट सोसाइटीज, इल्यूमिनाटी, ये सब चीजें भी आती है, तो कुछ बिल्कुल बताओ उनके बारे में। यार, देखो ये चीजें तो हैं काफी ज्यादा। तो ऐसा कहा जाता है कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है, विच इज सेड टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इल्यूमिनाटी। ओके। ठीक है, और इसके ऊपर काफी सस्पिशंस लगे हुए हैं। अच्छा। और कहा जाता है कि काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है, बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है। ठीक है, एक आपने अगर इंसिडेंट सुना होगा कि एक हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है कि एक लेडी एक फ्लाइट में जा रही है, अचानक से वो किसी को देख के बहुत चीख उठती हैं। ठीक है, एंड वो बोलती है कि नहीं, मैंने उनके आईज को फ्लटर होते हुए देखा है, एंड दिस पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स जो रेप्टिलियन वाला चलाते हैं, ये वो है। और एयर होस्टेस और ये सब उनको पूरा सूद करते हैं। किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर दिया था, काफी वायरल जा रही थी ये वीडियो। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एयरपोर्ट से वो निकलते वक्त उनसे सारे डिटेल लिया कि आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करें और हम आपको हेल्प कर सके। साइकोलॉजिकल कुछ इशू तो नहीं हो गया, ये हो गया। अब बाद में कुछ लोगों ने उनको फॉलो करने की कोशिश करी आफ्टर अ फ्यू डेज, और ये पता लगा कि अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है, हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है, कहीं पर कुछ भी नहीं पता, उनकी स्कूल बुक्स तक उनकी हिस्ट्री हट चुकी है। तो माना जाता है ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जो कुछ सीक्रेट्स अपने साथ लेके चल रही हैं। दोज आर लाइक दो सीक्रेट ग्रुप्स जो ये सारी चीजें लेके चल रही हैं। इट इज इनफैक्ट बीइंग सेड कि काफी सारे रिच लोग हैं जो बहुत अनयूजुअल चीजें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि वो उसने किसी को देखा हु वाज नॉट ह्यूमन, तो ये जो सोसाइटी है ये क्या मतलब, ये ह्यूमंस की ही सोसाइटी है या ये भूतों की बात होने वाली? नहीं, ये भूतों की बिल्कुल बात नहीं होने वाली है। सो बेसिकली ये सीक्रेट सोसाइटीज नॉर्मल ह्यूमंस ही होते हैं मोस्टली, बट दे आर बीइंग सेड कि ये शायद इन कोलैबोरेशन विद अदर एंटिटीज भी वर्क करते हैं। अदर एंटिटीज? अब एंटिटीज कुड बी मल्टीपल, इट कुड बी, देखो हमने वर्ड दिया हुआ है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एंड ये सारे सैटानिक और ये सारे दिए हुए हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर नेम, मे बी दे आर कॉल्ड समथिंग एल्स। तो ऐसा माना जाता है कि दे आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। बट ब्रॉडली अगर बताया जाए तो ये सोसाइटीज वो रहती हैं विच हैज एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट्स। ये कंट्रोल करके रख रही हैं, ये हॉलीवुड को भी कंट्रोल कर रही हैं। इसलिए आप देखेंगे काफी सारे पॉप स्टार्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके ही मोहरे रहते हैं। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज वो हैं which have extreme power, they are very secretive, they are trying to control everything into our country। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आपके जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो इस चीज को समझने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे कि जब भी पूरी अर्थव्यवस्था या सारी चीजें नॉर्मल चलती है ना, तभी अचानक से कोई बड़ा सा एक डैमेज हो जाता है अनएक्सपेक्टेडली। 9/11 का अटैक हुआ था, इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। सारा ब्लेम वैसे लग गया टेररिस्ट ग्रुप पे, बट दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। दैट टाइम एवरीथिंग वाज एट पीक, सारा इकोनॉमी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से सब कुछ हिला। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे 2020 में भी सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से चाइना एक कोई चीज बना देता है, ऐसा स्पेक्यूलेट किया जाता है, जिसके चक्कर में सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। रीजन ये रहता है बिकॉज दीज पीपल वांट टू बाय अ लॉट ऑफ स्टेक into a lot of companies at fair valuation। अब जब सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो सारी चीजें डंप तो होंगी नहीं, तो अचानक से खबर आती है। बट एक बात बताइए, एग्जाम्पल 2020 में कोरोना आया, 2020 में कोरोना आने के बाद सब कुछ नीचे गिर गया, एंड ठीक 15 हफ्ते बाद सब कुछ रिकवर हो गया। कोरोना तो खत्म कहाँ हुआ था, कोविड तो अभी भी चल रहा है, अभी भी केसेस हैं, बट आजकल हम कोई बात ही नहीं कर रहे। अगर आपको याद होगा 3 हफ्ते तक हम टीवी पे बैठे रहते थे, दिन भर डराते रहते थे कि अरे भाई साहब ये मर गए, वो मर गए, ये कोरोना, यहाँ पर गैस सप्लाई नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और आपने देखा अचानक से चुटकी से सब बंद कर दिया गया। पर सर अभी तक ये सीक्रेटिव रह कैसे गई, क्योंकि इतने सोशल मीडिया पे हर किसी के बारे में लोग बात करते हैं। सो सीक्रेटिव इसलिए रहेगा बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल। जब भी कोई एक्सपोज करने जाता है उसको उठा लिया जाता है। हम भी पूरे डिटेल में इसलिए इधर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा देखिए, हाँ, वरना पता चला रियलिटी के इस एपिसोड के बाद पीपल आर सर्चिंग यार दूसरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो आप अगर इसको इस हिसाब से देखिए, मतलब दुर्भाग्यवश हमारे देश में भी, मैं लोगों को चाहूंगा वो कमेंट्स में गेस कर लें कि आज से a few decades back हमारे देश के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर भी थे, जिनका अचानक से को बोला जाता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया और उसके चक्कर में वो गायब हो गए, बट देयर वाज नो एविडेंस ऑफ डेड बॉडी और एनीथिंग। ही वाज अबाउट टू एक्सप्लोर एंड टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट सीक्रेटिव थिंग्स। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट केस। दूसरा चीज, अगर आप बाहर जाएंगे तो रीगन हो गए या फिर काफी सारे प्रेसिडेंट्स थे जो रातों रात अचानक से गायब हो गए। तीसरी चीज है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अ पॉप स्टार, अगेन आई एम नॉट टेकिंग नेम, पीपल विल गेस इट। बहुत बड़े फेमस एक गायक थे जिन पे बहुत सारे एलिगेशंस लग गए चाइल्ड अब्यूज के।
ठीक है। अच्छा। वो बहुत फेमस थे, एक ब्लैक स्टार थे जिनने अपने बहुत कॉस्मेटिक सर्जरीज करवाई थी और वो बहुत फेमस चल रहे थे। लेकिन पता है एक इंटरेस्टिंग चीज, जब इनके ये जो किड्स थे जिनने एलिगेशंस लगाए थे, जब ये बड़े हो गए तब इनसे किसी इंटरव्यूअर ने सीक्रेटली पूछा था कि बॉस आप लोगों ने इतने एलिगेशंस लगाए थे, इतने बड़े फेमस पॉप स्टार थे, हमको नहीं लगता कि ऐसे किए। तो बोले नहीं, हमारे पेरेंट्स को प्रेशराइज किया गया था इसलिए हमको बोलना पड़ा। अच्छा। तो कौन थे जिनने प्रेशराइज किया था? तो ये लोग कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे कि प्रेशर में आपको ये चीज, और ये सेम अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में भी बहुत बार हुआ है कि जब भी कोई इन लोगों की हल्की सी भी सीक्रेट रिवील करने वाला होगा ना तो उसको पूरी तरीके से कर देता है। हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो एक थे राजीव दीक्षित जी, आज भी यूट्यूब पे जाके आप उनके वीडियोस देखिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी मुहिम चलाई थी, वो क्लियरली जो बातें बताते ना, उनको कभी आज तक डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ा था। अच्छा। कभी एलोपैथी नहीं लेनी पड़ी थी। वो बाय द वे बाहर थे, विदेश में थे, तो ऐसे भी नहीं कह सकते कि इधर के ही बंदे थे, वो इधर से आए थे अपने देश के लिए, ठीक है। बट बिफोर ही वॉज अबाउट टू रिवील अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो ऑलरेडी धीरे धीरे तो रिवील करने लग गए थे। अगर आप जाके देखेंगे तो ही वॉज अगेंस्ट अ लॉट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस, ही वॉज अगेंस्ट अ बिग, नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट, बट वो सच बता देते थे कि ये है। तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स वाले जो कंट्रोल करते हैं, प्लस ये जो इल्यूमिनाटीज एंड ये सारे सीक्रेट सोसाइटीज थे, दे न्यू कि बॉस कोई तो बंदा है जो ये सारी चीजें पब्लिकली रिवील कर रहा है, और पब्लिकली रिवील करेगा तो हमारा कंट्रोल चले जाएगा। सेंट्रलाइज्ड कैसे रहेगा पूरा कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज्ड। तो ये इसीलिए सीक्रेटिव रहता है। तो जो ज्यादा वो करेगा, इसलिए मैं भी बहुत ज्यादा चीजें पॉट्स पे नहीं बताता हूँ, मैं कम बताता हूँ। लेकिन हाँ, अगर लोगों ने इस पे अच्छे खासे लाइक दिए तो अगले पार्ट में और बताएंगे। क्या साइन होता है सर? अलग अलग साइंस है ये। अच्छा, है ये सबसे कॉमन है। हाँ, ये तो सबसे कॉमन है। एक आई वाला भी साइन एक कॉमन रहता अच्छा। है। आई वाला तो आप जाओगे तो वहां के करेंसीज में भी आपको दिख जाएगा, बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है, बट उनके करेंसीज में भी है। तो वो बेसिकली उन्होंने छाप हर जगह छोड़ के रखे हुए हैं कि हम ये। हाँ, पर बाय द वे एक डिस्क्लेमर दे दूं, काफी सारे यंगस्टर सोचते हैं कि ये जो इल्यूमिनाटी के ना इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स है, उसमें बोलते हैं कि $40 दो और हमारा पार्ट बन जाओ। वो स्कैम होती है। इल्यूमिनाटी को कोई ऐसा वेबसाइट वगैरह नहीं है। $40 में आपको इल्यूमिनाटी कोई नहीं ले रहा है। बट हाँ, और बाय द वे हमारे देश में भी कुछ पॉप स्टार्स हैं जिनने ये एनकाउंटर किया। हनी सिंह जी ने भी एक बार बात करी थी इसके बारे में इन एन इंटरव्यू कि भाई ये वाला चीज एनकाउंटर हुआ है। तो ये चीज तो है। सर, आप इस सब से बिल्कुल अनरिलेटेड होकर आपको कैसे इतनी नॉलेज है इसके बारे में? शायद मैं भी उसी का पार्ट हूँ इसलिए अभी तक उठा नहीं हूँ। बट यार वही है, थोड़ा नेटवर्क है, थोड़ा मिलते रहते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल आर्काइव्स देखे हुए हैं। आई ट्राई टू कनेक्ट दोस डॉट्स, तो शायद इसीलिए मेरे को ये सब थोड़ा पता है। और पहला वाला पार्ट वैसे सही था। हाँ।